दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की पहल पर उर्दू पंजाबी उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उर्दू पंजाबी और संस्कृत विषय के अध्यापकों की कमी थी, जिसके चलते स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इन विषयों को ले नहीं पा रहे थे, जिसकी शिकायतें लगातार आयोग को मिल रही थी। और अब दिल्ली सरकार DSSSB ने अपनी नियुक्ति नीति बदल दी है। क्या आप लोगों की शिकायत है सर? क्या आंकड़े आप लोगों के पास है उर्दू और पंजाबी टीचर्स के? ये थोड़ा सा सर ये मामला जो है DSSSB में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए थे पंजाबी और उर्दू टीचर्स के लिए, उसमें से काफ़ी एप्लीकेंट्स जो है क्लियर नहीं कर पाए और उसमें काफ़ी बड़ा रीज़न था। उसमें रीज़न ये था कि उसमें जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं उर्दू के लिए और TGT उर्दू और TGT पंजाबी और TGT संस्कृत के लिए, उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी A, सेक्शन A और सेक्शन B। तो अभी तक जो पॉलिसी थी उसमें दोनों सेक्शन को क्लियर करना ज़रूरी था कि आपको जो सेक्शन A है वो नॉन सब्जेक्ट सेक्शन आपका होता है और सेक्शन B जो कोर सब्जेक्ट का सेक्शन होता है। सेक्शन B में जनरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं सारे, जिसमें हिंदी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ्स, ये सेक्शन A में होते हैं। और जो दूसरा होता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन का जो पेपर होता है वो सेक्शन B में होता है। तो जनरली जिस सब्जेक्ट का एप्लीकेंट जिसमें एक्सपर्ट होता है वो तो क्लियर कर लेता है इजीली, उसमें तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो मिनिमम 40 मार्क्स है वो ले आता है। पर सेक्शन A जो पेपर होता है उसमें क्योंकि उनके डोमेन का नहीं होता है तो उसमें क्लियर नहीं कर पाते। और हमने देखा है, जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिली है एप्लीकेंट्स की तरफ से, उनमें बताया गया है कि कई एप्लीकेंट्स ने सेक्शन A में सपोज अगर 39 मार्क्स भी लाए और सेक्शन B में अगर 80 मार्क्स भी ले आए तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि सेक्शन A और सेक्शन B दोनों क्वालिफाई करना ज़रूरी था। तो ये एक मेजर हर्डल था, एक मेजर रुकावट थी जिसके होते हुए ये जो डिजर्वेबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। तो जब हमारे संज्ञान में ये सारा मैटर लेके आया गया, हमने इमीडिएटली DSSSB जो दिल्ली में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उनको नोटिस इशू किया। हमने 15 तारीख को ये नोटिस इशू किया और 23/15/6/2022 को हमने नोटिस इशू किया और 23/6 में ये मीटिंग दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज ने अपने वहाँ रखी और उसमें ये पूरा डिसीजन ले लिया। एक बार डिसीजन मैं आपको इंग्लिश में है, पढ़ के मैं सुना देता हूँ। विद रेफरेंस टू नोटिस अंडर सेक्शन so and so of DMC number so and so, in this regard I am directed to inform that the board has already taken cognizance of the fact that most of the vacancies in respect of post of TGT Urdu, TGT Punjabi and TGT Sanskrit remains unfilled. The board has deliberated the issue in its meeting dated 23/6/2022 and unanimously decided that for all such technical posts। दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उर्दू और पंजाबी के पढ़ाने वाले गेस्ट अध्यापकों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है गेस्ट टीचर को लेकर, उर्दू और पंजाबी और संस्कृत वगैरह, किस तरह देख रही हैं और क्या लग रहा है आपको? कितना सहमत है इस चीज़ से और क्या दिक्कतें आ रही थी? सर मैं सहमत नहीं हूँ इससे, क्योंकि जो हमने जो अपनी बात रखी थी कि मेरिट को कंबाइंड किया जाए, कि जैसे 40 मार्क्स को अलग अलग लिया जाता था, तो हमने बोला कि 80 लिया जाए, 40 ना लेके टोटल 80 लिया जाए। तो उससे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब DSSB कहते हैं कि हम इस चीज़ को फ्यूचर में करेंगे, तो हमें तो उस चीज़ का फ्यूचर का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि फ्यूचर में तो हम ओवर एज हो जाएंगे, सारे हो गए हैं, तो फ्यूचर में तो हम भर ही नहीं पाएंगे उसको। तो क्या डिमांड कर रहे हैं आप? तो हम तो यही चाहते हैं कि अभी किया जाए, जो मेरिट को कंबाइन किया जाए वो अभी किया जाए, फ्यूचर ना होके अभी इम्प्लीमेंट हो। इसका अभी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा? हाँ, इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा अभी। जो स्कूल्स में इतने टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं
तो उसका बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, बच्चों को टीचर नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स को जॉब्स नहीं मिल रही है, तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये अब आने वाले टाइम में तो पता नहीं टीचर्स वैकेंसी भी इतनी निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। और अगर निकाली भी जाएगी तो हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमने जो अपनी रिक्वेस्ट इनके आगे रखी है तो वो इनको पूरी करनी चाहिए ना डीएसएसबी को। इनकी शिकायत पर डीएसएसएसबी ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की पहल पर नियुक्ति नीति बदल दी, जिसमें ए और बी पार्ट को मिलाकर अब मेरिट बनेगी, तो वहीं बी को ही पास करना जरूरी होगा। बता दें, पहले ए और बी पार्ट में अभी तक की नियुक्ति प्रक्रिया में ए सेक्शन की परीक्षा में पास होना जरूरी था। नवोदय टाइम्स से करुण ठाकुर के साथ अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट, दिल्ली।